जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह संविधान के अधिकार का दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने करा दिया जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो देखो, अगर कोई आरोपी है तो उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि वह किस आरोप में क्या हुआ, गिरफ्तार हुआ है। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव रखने का अधिकार। यदि वह आरोपी है तो वह क्या कर सकता है, अपने समक्ष किसी वकील को रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना, उसे प्रस्तुत करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा यहाँ पर, मीन्स सभी सही है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, करा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 30 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है तो धर्म प्रचार करने का अधिकार है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। सिक्कों को कृपाण धारण रखने का अधिकार है। तो हाँ, जो सिख होते हैं उनकी एक परंपरा है कि वो तलवार रखते हैं, उनके धर्म में एक परंपरा है, तो वो क्या कर सकते हैं, तलवार रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो जो राज्य है ना, वो समाज सुधारक विधि का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारे सही होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो कौन सा है आपका? तो कहेंगे अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 के अनुसार क्या कर सकते हो आप, धर्म, वो क्या कर सकते हैं, मुस्लिम लोग दाढ़ी रख सकते हैं और सिख लोग तलवार रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 64, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो किस पे प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य पर लगा सकता है, सदाचार है ना, और क्या, लोक व्यवस्था पर लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारा सही होगा, तो सभी होंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो कौन सा होगा हमारा? तो यहाँ पे अनुच्छेद 29 से 30 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो कहेंगे अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद हमारा 25 है। अनुच्छेद क्या है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। किसे दिया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो किसे? तो कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा था उन्होंने? आत्मा या हृदय कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? सेना सदस्यों के संबंध में, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो कहेंगे सभी परिस्थितियों में। यदि आप सेना में भाग लेते हो, ठीक है, तो आपके सभी स्वतंत्रताएं क्या हो जाती हैं? रद्द हो जाती हैं। आई बात समझ में? तो जो आप सेना का अध्यक्ष होगा, है ना, वो जो कहेगा उसे आपको मानना पड़ता है। आपात स्थिति में की घोषणा के दौरान, यदि कोई आपात स्थिति आ जाती है,
ठीक है, मान लीजिए कोई युद्ध स्टार्ट हो तो अपना मूल अधिकार आप क्या कर सकते हो, फॉलो नहीं कर सकते हो, मीन्स उसको रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है, जब सैनिक विधि लागू हो, और जब सैनिक विधि लागू होगी तब भी ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो कौन सा है, तो कहेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या किए जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो किसके लिए जारी किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। क्या, डिस्क्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। तो क्या जारी किया जा सकता है, तो हम कहेंगे भैया समादेश, है ना, रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो आपको ये बताना है। तो जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो कह सकते हैं ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बंदी किए गए व्यक्ति को, है ना, एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है, जिससे क्या कर सके, उच्च स्तर पर उसका क्या किया जा सके, विचार किया जा सके, उस पर विचार किया जा सके और उसको रिहाई करने का आदेश दिया जा सके। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश। तो कौन सा होगा हमारा, तो भाई मैंने अभी बताया था, तो क्या होगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस न्यायालयों को प्राप्त है। तो क्या है, तो कहेंगे उच्च न्यायालयों को, है ना, राज्य के उच्च न्यायालयों को क्या होता है, प्राप्त होता है, वो रिट जारी कर सकते हैं। तो रिट कितने प्रकार के होते हैं, रिट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, है ना, जिसे मैंडामस कहते हैं, दूसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण, है ना, कैरियोरल, और नेक्स्ट है हमारा क्यो वारंटो। ठीक है, 5 है। तो चलते हैं अधिकार परीक्षा कहते हैं लास्ट में, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो किसे जारी कर सकता है, उत्प्रेषण को, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, तो सभी को जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कहेंगे निरुद्ध व्यक्ति और हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। तो किस स्थिति में जारी किया जाता है, तो दोषपूर्ण, क्या होगा हमारा, संपत्ति की हानि, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। तो हमारा यही होगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के कारण क्या किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कह रहा है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है। परमादेश, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो क्या होगा हमारा आंसर, तो कहेंगे भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा नहीं दिया है, तो हम यहाँ लगाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा लेना ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो परम आदेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी सी है, वो होगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो कह रहा है कि व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण किस कार्य को रोकने के लिए अबाध्य है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वो किसके अंतर्गत कहेंगे? तो कहेंगे वो है हमारा प्रतिषेध। क्या होगा? सॉरी यहाँ पे होगा हमारा परमादेश। क्या होगा? परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसके कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको पूरा करना चाहिए और जिसको उसे पूरा करना चाहिए? तो क्या होगा हमारा? तो कहेंगे परमा आदेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर लिखा है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रिट याचिका को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? हैबियस कार्पस, प्रोहिबिशन, मेंडेमस या क्यो वारंटो? तो क्या होगा हमारा? तो कहेंगे हमारा मेंडेमस। ठीक है, परमादेश। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? अधिकारता का अभाव या अधिकारता से बाहर किए जाने के लिए, या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेखों में प्रत्यक्षता, प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, उपयुक्त सभी? तो क्या होगा हमारा? तो कहेंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, इस पर और इस पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो क्या होगा हमारा? तो कहेंगे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होती है? अधिकार परीक्षा वह होती है जो किसी व्यक्ति को क्या करता है? अवैध कब्जा के लिए रोक लगाती है, मतलब अवैध कब्जा नहीं किया कर सकते। उदाहरण के तौर पर दे दूं, जैसे आपकी कुछ ज़मीन है, कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते हैं, तो वो आप क्या लगाओगे? आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो वो क्या लगाएगी? अधिकार परीक्षा लगाएगी। कौन सी रिट लगाएगी? अधिकार परीक्षा, जिससे वो क्या हो जाएगा? आपका जो दूसरा व्यक्ति है अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वो टल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से कम केस मंगा सकता है, या किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? तो कहेंगे किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये पहले मूल अधिकार के अंतर्गत ही आते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको संविधान के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा नागरिकता का अधिकार। ठीक है, वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे देखो समानता का अधिकार 2 हो गया है, तो एक हमारा समानता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए था। तो ठीक है, यहाँ पे काट के स्वतंत्रता लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संपत्ति का अधिकार एक है, वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य व अधिक अधिकार बना दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा विधेयक द्वारा किसे मौलिक अधिकार को संविधान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, मूल अधिकार से हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा? तो कहेंगे हमारा जो विधिक अधिकार है वो ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सी है बी? बी है, बी सही होगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो कहेंगे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। ठीक है, रखा गया। सॉरी अभी मैं बताया था, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा है ना। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वह क्या है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, वो क्या है? संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जात, धर्म या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत 17 से संबंधित है, ये सुमेलित है। गिरफ्तारी या निरुद्ध संरक्षण तो किससे संबंधित है? 23 से। ठीक है, स्वतंत्रता धर्म का किससे संबंधित है? 25 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किससे होना चाहिए था? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण क्या है? सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये संबंधित गिरफ्तारी एवं निषेध विरुद्ध संरक्षण संबंधित नहीं है, अनुच्छेद 23 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा बी। ठीक, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान किया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथ वाद या सज्जन कुमार वाद? तो कौन सा वाद था? तो कहेंगे केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो कौन सी रिट जारी की जाती है? तो उत्प्रेषण जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसको नहीं है? तो विदेशी लोगों को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मिला है? तो किसके अंतर्गत मिला है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपयुक्त सभी? तो कौन सा होगा हमारा भैया? तो कहेंगे भैया वो है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, वो भी मुफ्त में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? वाक् स्वातंत्र्य, आत्म दोषारोपण से संरक्षण, अंतःकरण की स्वतंत्रता, रोजगार के मामलों में विभेद न करना? तो कौन कौन सा सही है? तो कहेंगे भैया देखो, आत्म दोषारोपण से संरक्षण ये हमारा होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा हमारा वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो 2 और 3 हमारा क्या होगा? सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश
जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्याय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों में यह अधिकार होता है कि वह समादेश जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। परमादेश याचिका रिट ऑफ मैंडेमस का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। क्या होगा? हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है किसकी? सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की या धार्मिक समता की। तो कौन सा होगा हमारा? तो हम कहेंगे भैया सामाजिक समता की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो कौन सी होती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या निषेध। तो कहेंगे हमारा जो आंसर होगा वो होगा परमादेश। ठीक है, हम आदेश देते हैं कि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? उपचार उपाय पा सकता है, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है कि याचिका ने उसके मामले पर प्रत्योज समुचित रिट के लिए मांग नहीं की है। तो क्या होगा? तो कहेंगे कि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो किसने माना कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ का मामला जो था उसमें कहा गया कि संविधान के मूल अधिकार में, ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? व्यथित व्यक्ति एक अन्य दूसरे न्यायालय की विवादित तथ्यों की जांच की जानी, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, किसी वृत्ति को करना या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना। तो क्या होगा? तो कहेंगे उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता होनी जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तायुक्त प्रबंधों का आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रकटीकरण। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 16 का बी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार किसके अंतर्गत है? तो 19 के डी के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका ए हमें क्या प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के संबंध रखता है? तो 21 के ए रखता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। यह निषेध होता है तो पूर्ण निषेध होता है, मतलब पूरी तरह वो क्या करता है? रोक लगाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है भैया? तो कह सकते हैं अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है ना? तो ऑप्शन दिया है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, केवल उच्च न्यायालय द्वारा, केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और निचले न्यायालयों द्वारा। तो ये बताना है। अगर इस वीडियो की
पीडीएफ या अन्य किसी वीडियो की पीडीएफ को ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप अपलोड होगा, वहां से आप जो लोग प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।